ओके सो गाइस, कल हमने मल्टी थ्रेडिंग को स्टार्ट किया था। हमने देखा कि मल्टी थ्रेडिंग में 3S जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम टाइम, सेम लोकेशन, सेम ओके मेमोरी लोकेशन एंड सेम टास्क। ओके, ये देखा हमने। इसके बारे में बहुत डिटेल से देखा, थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस को ही टास्क और जॉब कहा जाता है यहाँ पर। मल्टीटास्किंग ओके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, मतलब क्या होता है, ठीक है। थ्रेड एक्चुअल होता क्या है, तो लाइट वेट सब पार्ट, और यू कैन से ओके स्मॉल पार्ट ऑफ योर प्रोसेस कह सकते हैं, जहाँ पे एक प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड होता है और सभी थ्रेड एट ए वंस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते हैं, जिसके कारण जो प्रोसेस है उसका जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो हमें ज्यादा ओके अच्छे से मिलता है, मतलब स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ जाता है यहाँ पर। फिर गाइज हमने देखा कि थ्रेड की एग्जांपल देखा, ओके मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन सेम ओके सेम टास्क सेम लोकेशन, तो ये भी एक थ्रेड का एग्जांपल है। तो ये देखा, फिर ये देखा, फिर हमने गेम की बारे में बात की। ये वाला भी एक चीज क्या है, बेस्ट थ्रेड है। जैसे कि आप हॉकी की मैच देखो, क्रिकेट मैच देखो या फुटबॉल की मैच देखो, वो भी एक मल्टी थ्रेडिंग का ही एग्जांपल आता है। कोई भी ओके ग्रुप में एक्टिविटी होती है तो वो भी एक मल्टी थ्रेडिंग आप कंसिडर कर सकते हो। सो व्हाट इज थ्रेड हमने देखा, ओके इसको भी पूरी तरीके से डिस्कस किया है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, सिंपल सी प्रोसेस होती है, मल्टीपल थ्रेड ओके एक प्रोसेस को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके वर्क्स टुगेदर टू कंप्लीट वन ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क, दैट इज ओके सिंपली सी हम उसको क्या कहते हैं, सिंपली उसको कहते हैं थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग। तो हाउ टू क्रिएट ए थ्रेड, देयर आर टू वेज टू क्रिएट ए थ्रेड, by extending thread class and by okay implementing runnable interface। और extend thread class हमें जावा प्रोवाइड करता है, रनेबल इंटरफेस आल्सो प्रोवाइडेड बाय जावा। तो ये दोनों चीजें जावा से प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो ये हम इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं गाइस, हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो थ्रेड क्रिएट करना मतलब हमने कल के क्लास में करके भी देखा था। नॉर्मल सी क्लास क्रिएट करनी होती है हमें, और उसी क्लास को एज ए थ्रेड हमें बनाना होता है। सो बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो कल हमने एक्सटेंड करके हमने थ्रेड क्रिएट किया था, ओके। उसके बाद हमने देखा रन और स्टार्ट मेथड का क्या इंपॉर्टेंस है। रन मेथड में पूरा लॉजिक होता है। स्टार्ट मेथड जो होता है गाइज, स्टार्ट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्टार्ट मेथड के बिना थ्रेड को एज ए थ्रेड बोलकर स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो उसी को स्टार्ट करने के लिए थ्रेड को स्टार्ट मेथड होता है, और ये मेथड सिर्फ और सिर्फ थ्रेड क्लास के अंदर प्रेजेंट है, नॉट इन रनेबल इंटरफेस। ओके, ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखा था हमने, हाउ टू क्रिएट ए थ्रेड क्लास बाय यूजिंग थ्रेड क्लास, ठीक है। थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, थ्रेड क्लास का यूज करके। तो इस तरीके से हमने एक्सटेंड करके थ्रेड क्लास किया था। उसका मेथड जो था थ्रेड क्लास का, रन मेथड को वो रीराइट किया था हमारे थ्रेड वन क्लास के अंदर। थ्रेड वन ये हमने बनाया हुआ है, और उसको एक्सटेंड मतलब इनहेरिटेंस यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, राइट, ठीक है। देन गाइज यहाँ पे आप देखोगे, थ्रेड वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके थ्रेड वन का जो स्टार्ट मेथड हमें मिलता है बाय थ्रेड क्लास, ये थ्रेड क्लास से मिलेगा मुझे। तो इस स्टार्ट मेथड को मुझे कॉल करना होता है, तो आपका थ्रेड एज ए थ्रेड बोलकर रन होना स्टार्ट करेगा। ओके गाइज, यहाँ तक तो हमने किया था कल के क्लास में, और मैंने आपको ये भी बताया था कि थ्रेडिंग में आप ओके आउटपुट को मतलब सेम आएगा ऐसा नहीं बोल सकते, आउटपुट में भी ओके डिफरेंट में भी ओके चेंज हो सकता है यहाँ पर हमेशा। ओके, कल हमने एक थ्रेड क्रिएट किया था, तो यहाँ पे क्लिप्स में हम जाते फिर से। सो दिखाई दे रहा है क्लिप्स, राइट। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पे थ्रेड मैनेजर जिसमें मेन मेथड लिखा था, यहाँ से हमें रन करना होता है एप्लीकेशन को, और जो भी थ्रेड है हमने यहाँ माई थ्रेड वन इस तरीके से यहाँ पे थ्रेड क्रिएट किया था। ओके, सो एज पर द स्टेप्स हमने यहाँ पे काम किया था, और जो भी लॉजिक होता है वो रन मेथड में हमने लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हो गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बाय एक्सटेंड थ्रेड क्लास, एक्सटेंड करके, किसका एक्सटेंड किया, थ्रेड क्लास का एक्सटेंड करके हमने थ्रेड को क्रिएट किया था। तो ये तरीका होता है थ्रेड क्लास से ओके थ्रेड क्रिएट करने का। ओके, सो ये क्लियर है गाइस आप लोगों को, राइट, हाउ टू क्रिएट ए थ्रेड बाय यूजिंग थ्रेड क्लास। गेटिंग गाइस और नॉट? ओके फाइन, चलो ठीक है, ये तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, ठीक है। अभी अगर बात करेंगे तो हमें क्या करना होता है, हमें दो तरीके से थ्रेड क्रिएट करने आते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि हर एक तरीके से थ्रेड क्रिएट किया जाए। और मैंने कल गाइस आपको ये भी बोला था कि जेवीएम इंटरनली आपके मेन क्लास को, मेन मेथड को एक थ्रेड कंसिडर करता है। सो इंटरनली मेन मेथड इज ऑल्सो ट्रीट लाइक एज ए थ्रेड क्लास, ओके, थ्रेड बोल के उसको ट्रीट किया जाता है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि एक थ्रेड लिखा है मैंने यूजर डिफाइन, तो मेरे क्लास में, मेरे प्रोग्राम में कितने ओके एप्लीकेशन में कितने थ्रेड है, तो गाइज याद रखना है आपके लिए दो थ्रेड यहाँ पर प्रेजेंट है। एक जो डिफॉल्ट मेन मेथड होता है वो भी थ्रेड है, एंड आपके लिए ये भी एक आपने खुद क्रिएट किया है, तो ये भी एक थ्रेड ही है। क्लियर गाइज आप लोग यहाँ तक?
हेलो, ओके फाइन, ठीक है, चलो गाइज, ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये एक थ्रेड क्रिएट किया है, फिर से मैं एक थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। ये जो थ्रेड है ये क्या कर रहा है, 5 का टेबल प्रिंट कर रहा है। सो सॉरी, ये क्या करेगा, 5 का टेबल प्रिंट करेगा, 5, 10, 20, ओके वॉट एवर जो भी है अप टू 50 तक का ये टेबल प्रिंट करने का काम कर रहा है। मैं और एक थ्रेड क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सेम तरीके से यहाँ पे जाते हैं पैकेज में, ओके। ये देखोगे यहाँ पे हमारा थ्रेड क्रिएट है, मैनेज करने के लिए मैनेजर है, वहां पे एग्जीक्यूशन के लिए, और एक राइट क्लिक करके यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे हम। यहाँ पे न्यू थ्रेड क्रिएट करना है, मतलब नॉर्मल सी क्लास क्रिएट करनी है, पहला स्टेप वही है। तो फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, क्रिएट ए, ओके, क्रिएट वन क्लास। यहाँ पर जो भी नाम देना है आपको थ्रेड क्लास को, आपको आप दे सकते हो। जैसे कि ये जो है माई थ्रेड वन नाम से मैंने इसको क्रिएट किया है। अभी यहाँ पे माई, ओके, थ्रेड टू नाम से एक मैं थ्रेड क्रिएट करता हूँ। माई थ्रेड वन टू, जो भी नाम देना है आपको वो नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं वन टू हमारे ओके कन्वीनियंस के लिए दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये क्लास क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। सेम तरीके से बनाते बाय एक्सटेंड करके। एक्सटेंड करना है हमें यहाँ पे। जस्ट नीड टू एक्सटेंड। यहाँ पे क्या एक्सटेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है हमें यहाँ पर। एक्सटेंड्स, थ्रेड क्लास जो लैन पैकेज से हमें मिलता है यहाँ पर, जावा प्रोवाइड करता है। ये लैन पैकेज है, ये थ्रेड रिलेटेड बाकी की क्लासेस है, ओके। थ्रेड डेट नाम की है, थ्रेड ग्रुप है, थ्रेड लोकल वर्कर है, थ्रेड मैनेजर है, थ्रेड इन्फो, बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे जावा प्रोवाइड करता है, ओके। ये आपको जब भी चाहिए हो तब आप ये इसको यूज कर सकते हैं। थ्रेड क्लास अभी यहाँ पर सेकेंड स्टेप जो था, आपके नॉर्मल क्लास को थ्रेड क्लास बनाना है, तो हमने यहाँ पे बना लिया है, ओके। तो आपका ये जो माई थ्रेड टू ये हो गया अभी थ्रेड क्लास बनने का सेकेंड प्रोसेस, ये जो स्टेप होता है वो उसमें कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइस, मुझे यहाँ पे आपको पता है रन मेथड को हमें इंप्लीमेंट करना होता है। विदाउट रन मेथड आपका क्लास थ्रेड क्लास बोल के बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे रन मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। ये रन मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, ओवरराइड करेंगे। जो भी लॉजिक आपको यहाँ पे लिखना है वो सब लॉजिक रन मेथड के अंदर से ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपके लिए कुछ अलग सी चीज यहाँ पर एक यहाँ पे मेथड बनाता हूँ, जो ये थ्रेड क्या करेगा, ए टू जेड तक यहाँ पे प्रिंट करने का काम करेगा, अल्फाबेट प्रिंट करेगा, ओके। शो, ठीक है, ओके। प्रिंट यहाँ पे अल्फा, इस तरीके से कुछ यहाँ पे मेथड क्रिएट करता हूँ। आपको जो भी मेथड बनाना है बना सकते हो। अभी इसमें मुझे लॉजिक लिखना है जो क्या करेगा, अल्फाबेट्स को प्रिंट करने का काम करेगा, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे थ्रेड वन में हमने क्या किया है, नॉर्मली वेलकम कहा है यहाँ पर, ओके। ये लॉजिक मैं कॉपी पेस्ट करता होगा, यहाँ तक का हमें रिक्वायर्ड होगा इसका, ओके। लूप भी लगेगा हमें यहाँ पे, तो वेलकम वाले मैसेज भी लगेंगे। तो यहाँ पे वेलकम टू थ्रेड, ओके, क्लास रन मेथड। अब ये थ्रेड क्लास रन मेथड कौन से थ्रेड क्लास में है, तो थ्रेड टू करेंगे हम यहाँ पे, वेलकम टू द थ्रेड, ओके, माई थ्रेड टू एग्जीक्यूशन कंप्लीट। एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, माई थ्रेड वन कर देते हैं यहाँ पर, एंड थ्रेड, ओके, माई थ्रेड वन एग्जीक्यूशन कंप्लीट। थ्रेड निकाल देते, जरूरत नहीं है, माई थ्रेड वन एग्जीक्यूशन कंप्लीट। यहाँ पे सेव कर दिया मैंने, और यहाँ से भी मैं ये निकाल देता हूँ क्योंकि मैसेज प्रॉपर आएंगे हमें। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये वन, ओके, 5 का टेबल प्रिंट कर रहा है। जो भी आप नंबर दोगे उसका टेबल प्रिंट करेगा। बट मुझे 5 का टेबल ना प्रिंट करते हुए मुझे क्या करना है गाइस, ओके, मुझे अल्फाबेट प्रिंट करना है। तो मैं कैरेक्टर सी एच नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसका जो इनिशियल वैल्यू होगा ए होगा, फिर ये सी एच जो है लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड तक चलाएंगे। हमने इसके पहले भी ये किया था, और सी एच को प्लस प्लस करेंगे। नाउ गाइस जस्ट नीड टू प्रिंट सी एच हियर। सो मैं सिंपली सी एच प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो पूरे के पूरे अल्फाबेट्स है ए टू जेड तक के, ये पूरे के पूरे अल्फाबेट्स यहाँ पर वो प्रिंट करके आपको दे देगा। क्लियर होगा इस यहाँ पर हमने क्या किया है सेकेंड थ्रेड में, ठीक है। बट गाइज याद रखना यहाँ पे, ये जो चीज मैंने किया है यहाँ पे रन मेथड से कॉल नहीं किया है। तो पूरा लॉजिक मैंने क्या बोला था, रन मेथड से ही होके जाना चाहिए। तो ये जो प्रिंट अल्फा नाम का मेथड है, सेपरेट मेथड बनाया है, बट उसको कॉल कहाँ से करेंगे हम, हमारे रन मेथड से करेंगे। मतलब ये सेपरेट होने के बावजूद भी वो रन कहाँ पे हो रहा है, ओके, आपके रन मेथड के बाद। रन मेथड से इसको कॉल कर रहा है, मतलब ये सभी कोड यहाँ पर ही प्रेजेंट होगा। तो ये रन मेथड के अंदर ही कंसिडर करते हैं इसको। क्लियर गाइज आप यहाँ पर, राइट?
ओके चलो ठीक है, ये थ्रेड सेकंड थ्रेड तो हमारा क्रिएट हो चुका है, परफेक्ट, ओके नो इशू। नाउ जस्ट गाइज हमें थ्रेड को स्टार्ट करना है, तो आपको पता है ये स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, तो हमें मैनेजर में जाना है। मैनेजर में हमने क्या किया है, ये स्टार्ट मेथड यहाँ से कॉल किए थ्रेड 1 के लिए। सेम तरीके से मैं क्या करता हूँ गाइज, जैसे थ्रेड 1 के लिए किया था सेम, ओके लाइक दैट माई थ्रेड 2 नाम की क्लास है मेरे पास, सो उसके लिए क्रिएट करेंगे माई थ्रेड 2 MTT, इस तरीके से न्यू माई थ्रेड 2 को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन गया। एंड MTT डॉट देन अगेन स्टार्ट मेथड को कॉल करना है, ना कि आपके रन मेथड को, ना कि आपके प्रिंट अल्फा मेथड को। सो स्टार्ट मेथड ही मेक श्योर करेगा कि आपके थ्रेड को एज ए थ्रेड बोल के एग्जीक्यूट किया जाए। अभी थ्रेड तो बना पड़ा है आपके पास, बट उसको एज ए थ्रेड एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, स्टार्ट मेथड करेगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू यूज द स्टार्ट मेथड लाइक दिस। क्लियर गाइज? गेटिंग? हेलो? तो इस तरीके से आपके प्रोग्राम में अभी एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन थ्रेड हो चुके हैं। एक है मेन थ्रेड, दूसरा है माई थ्रेड 1 एंड थर्ड वन इज व्हाट, माई थ्रेड 2। इस तरीके से तो गाइज अभी यहाँ पे हो चुका है सब कुछ। हम रन करके देखते हैं यहाँ पर। ओके सिंपल सा देखो, मैं एप्लीकेशन को रन कर रहा था गाइज, रन हो चुका है एप्लीकेशन आपका। एंड जस्ट ऑब्जर्व की आउटपुट में क्या मिला हमें। तो गाइज देखो स्टार्टिंग से जाते हैं, सबसे पहले मेन स्टार्ट हुआ। लास्ट टाइम आप देखते होगे तो मेन स्टार्ट भी हो रहा था और एंड भी हो रहा था इनिशियली, राइट। बट इस केस में क्या हो गया, अभी यहाँ पे पहले मेन स्टार्ट हुआ, देन थ्रेड 1 स्टार्ट हो गया, रन करना शुरू हो गया। देन थ्रेड 1 का ये जो लूप था ये कंप्लीटली ओके 10 टाइम्स चला रहे थे हम, वो कंप्लीट हो चुका है, टेबल प्रिंट हो चुका है। देन 1 थ्रेड जो था एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। देन देखो बीच में ही क्या हो चुका है, ये मेन थ्रेड वाला ये एंड हो चुका है। मतलब देखो ये मेन थ्रेड एंड ये ओके कॉल हो चुका है, बट आपका मेन मेथड एंड नहीं होता है, मेन मेथड सबसे लास्ट में ही एंड होता है। ओके स्टिल ये आपका जो उसमें से डेटा जो था वो एग्जीक्यूट कर दिया उसने। एंड देन गाइज आप जाके चेक करोगे तो आपका ये माई थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हुआ है आखिरी तक। क्लियर गाइज? तो सीक्वेंस हम बता नहीं सकते कि क्या हो सकता है यहाँ पे। ओके क्लियर? ठीक है, फिर से देखो 2-3 बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मे भी हो सकता है कि आउटपुट कुछ डिफरेंट आ जाए। अभी इस केस में भी सेम तरीके से आउटपुट आया है। ओके चलो कोई इशू नहीं है, इसमें भी सेम आया है। काफी फास्ट तरीके से प्रोसेसर वर्क हो रहा है, इसीलिए इस तरीके से आउटपुट दिखा रहा है वो। ओके कोई इशू नहीं गाइस। ओके देखोगे सेम तरीके से आउटपुट दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफी फास्ट तरीके से, काफी मतलब ओके आजकल के प्रोसेसर काफी फास्ट है, इसी कारण यहाँ पे ये छोटा सा प्रोसेस है थ्रेड में, तो ये फटाक से रन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि हमने यहाँ पे आपने देखा कि थ्रेड क्रिएट करने का फर्स्ट वे जो होता है, फर्स्ट तरीका जो होता है, बाय एक्सटेंड करके थ्रेड क्लास का हम यहाँ पे थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो सेकंड वे है थ्रेड क्रिएट करने का, दैट इज व्हाट, बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। सो हमें क्या करना है, थ्रेड क्रिएट करना है, कैसे, बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो आपको जैसे पता था देयर आर 2 टाइप ऑफ थ्रेड्स क्रिएट करने के तरीके। फर्स्ट वन इज व्हाट, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, एंड बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस इज द सेकंड वन। ठीक है, तो पहला तो हमने देख लिया। नाउ सेकंड वे से हम थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखोगे स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि थ्रेड क्रिएट करने का जो सेकंड वे है, इसमें आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखना है। सेम तरीके से क्लास क्रिएट किया है, एक्सटेंड के जगह पे यहाँ पे इंप्लीमेंट्स रनेबल लिखा है, वहां पे एक्सटेंड थ्रेड था, यहाँ पे इंप्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट थ्रेड बाय यूजिंग रनेबल इंटरफेस। और ये रनेबल इंटरफेस के अंदर आपको पता है इंटरफेस में क्या होता है, तो डिक्लेरेशन होता है किस चीज का, मेथड का। तो यहाँ पर रन नाम का मेथड डिक्लेयर करके रखा है, तो जस्ट ओनली वन मेथड है। और आपको पता है इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं, उन्हीं सभी मेथड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए वो आपको फोर्स करता है, कंपलसरी कर देता है। बट यहाँ पे याद रखना है, रनेबल इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली वन मेथड इज प्रेजेंट इन योर रनेबल इंटरफेस, दैट इज द रन मेथड। ओके तो हमें रन मेथड को इंप्लीमेंट करना होता है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। उसके बिना थ्रेड को लॉजिक, ओके थ्रेड का लॉजिक एज ए थ्रेड बोलकर नहीं काम करेगा। तो हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे रनेबल इंटरफेस को और रन मेथड को एज इट इज, जैसे कि थ्रेड क्लास का यूज करके थ्रेड बना रहे थे, सेम तरीके से रन मेथड यहाँ पे भी होगा। ओके यहां तक तो कोई चेंज नहीं। अभी यहाँ पे बात करेंगे उसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने का देखो, पहले जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था थ्रेड क्लास का, थ्रेड 1 का, यहाँ पे भी थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है।
बट यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पे टीओ डॉट स्टार्ट कर रहा था मैं, बट यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट मेथड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला था स्टार्ट मेथड प्रेजेंट इन थ्रेड क्लास नॉट इन रनेबल इंटरफेस। तो ये स्टार्ट मेथड रनेबल इंटरफेस में नहीं है, कहाँ पे, थ्रेड क्लास में, और रनेबल इंटरफेस में रन मेथड ही है और थ्रेड क्लास में भी रन मेथड है। तो ओके, तो यहाँ पे सिंपल एक ही मेथड प्रेजेंट है, तो स्टार्ट मेथड के बिना तो काम नहीं बनेगा। तो इसी कारण जब आप सेकेंड वे से थ्रेड क्रिएट करोगे तब आपको याद रखना है, आपको थ्रेड क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है, थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसके कंस्ट्रक्टर में आपको आपके थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है। टीओ का ऑब्जेक्ट मैंने थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास किया है। क्लियर, आप समझ रहे हो, राइट? गेटिंग और नॉट गाइस? हेलो, ओके। एंड देन गाइज आपको ये जो टी ओ जो था वो टी में आ जाएगा, और टी डॉट स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके थ्रेड का रन मेथड यहाँ पे रन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, सेकेंड वे से थ्रेड क्रिएट करने का। ओके, यहाँ पे है तो आपको रनेबल इंटरफेस तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ साथ थ्रेड क्लास का आपको ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रनेबल इंटरफेस के पास सभी मेथड्स प्रेजेंट नहीं है, ओनली एक ही मेथड प्रेजेंट है, बट थ्रेड क्लास के अंदर नियर अबाउट 20+ मेथड प्रेजेंट है। तो उन मेथड्स को भी हमें स्टडी करना है थ्रेड क्लास के अंदर, बट वो थोड़ा सा ओके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहां तक क्लियर हो कैसे क्रिएट करना है थ्रेड क्लास बाय यूजिंग रनेबल इंटरफेस, और क्या चेंजेस आने वाले हैं दोनों में। क्लियर हो गाइस और नॉट? लो, ओके फाइन। ओके, सो थ्रेड क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें पहले, फिर थ्रेड क्लास का बनाना पड़ेगा। थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट जो है हम थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे, एंड देन थ्रेड क्लास डॉट स्टार्ट करेंगे। ओके फाइन, चलो ठीक है। ओके, आप लोगों को ये समझ में आया हुआ है, ठीक है। तो अभी जाके हम एक थ्रेड और बनाते हैं बाय यूजिंग रनेबल इंटरफेस। तो गाइज यहाँ पे आप बात करेंगे कितने थ्रेड बना सकते हैं हम, तो आपको ऐसा कोई लिमिट नहीं है कहीं पे, आपको जितने चाहे उतने थ्रेड आप क्रिएट कर सकते हो। बट गाइज एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जितने रिक्वायर्ड होंगे उतने ही बनाते हैं। ज्यादा थ्रेड भी अगर बना लिए हमने तो हमें मेंटेन करने में काफी परेशानी जाती है, उसको मैनेज करने में थोड़ी सी परेशानी जाती है। तो जैसे कि ओके, थ्रेड बनाने का पहला स्टेप क्या है, क्लास क्रिएट करो। सो राइट क्लिक ऑन योर पैकेज, गो टू न्यू, न्यू जाओ, न्यू जाके सिंपल सी क्लास क्रिएट करनी है। क्लास क्रिएट किया, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माई थ्रेड 3 नाम से इस तरीके से कुछ क्लास क्रिएट करता हूँ। जो भी आपको बनानी हो आप बना सकते हो। इस तरीके से क्लास बन गया गाइस, क्लास तो बन गया ना, इसको थ्रेड क्रिएट करना है तो सिंपल सा क्या करना है, एक्सटेंड कर सकते हैं, बट हमें सेकेंड वे सीखना है। तो मुझे इंप्लीमेंट्स करना है किसको, सो देयर इज ए ओके इंटरफेस कॉल्ड एज ए रनेबल इंटरफेस, और जो इंटरफेस है ये भी java.lang पैकेज के अंदर ही प्रेजेंट है। सो इस इंटरफेस का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और जैसे मैंने इसको इंप्लीमेंट किया एज पर द इंटरफेस रूल, जो भी मेथड इंटरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सभी मेथड्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होता है, और ये आपको फोर्स कर रहा है। तो अभी यहाँ पे सिंपल सा लेके जाओ कर्सर उसके ऊपर, और यहाँ पे ऐड इंप्लीमेंटेड मेथड्स को कॉल करना है। ओके, क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखते होगे यहाँ पर कि रन मेथड यहाँ पे अपने आप इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये रन मेथड ओवरराइड हो चुका है। यहाँ पे आपको जो भी लॉजिक लिखना है अभी यहाँ पर आप ये लॉजिक यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि पहले थ्रेड में हमने क्या किया गाइज, ओके एक टेबल प्रिंट किया। सेकेंड थ्रेड में हमने क्या किया गाइज, सेकेंड थ्रेड में हमने A to Z तक का ओके जो भी अल्फाबेट थे वो प्रिंट कर दिए। तो जो कैसे प्रिंट किए, कैपिटल लेटर्स प्रिंट किए यहाँ पर। ओके, अभी मुझे क्या करना है, एक थ्रेड ऐसा क्रिएट करना है जो स्मॉल केस में आपके लेटर्स प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो स्मॉल केस में लेटर प्रिंट करने के लिए मैं गाइस ये सिंपल मेथड कॉपी करता हूँ, प्रिंट अल्फा। आपको जो भी नाम देना है यहाँ पे वो दे सकते हो। ओके, यहाँ पे प्रिंट अल्फा अंडरस्कोर स्मॉल, ओके स्मॉल केस, इस तरीके से मैं मेथड क्रिएट करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा कि वेलकम टू थ्रेड, ओके थ्रेड 3 करेंगे यहाँ पे, एंड थ्रेड 3 एग्जीक्यूशन कंप्लीट। और ये जो कैपिटल लेटर्स में काम कर रहा था यहाँ पे अभी स्मॉल केस में काम करेंगे मैं। ओके, स्मॉल जेड, एक स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। अभी थोड़ा सा गाइज आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड गाइज सेम तरीके से ये प्रिंट अल्फा ओके अंडरस्कोर स्मॉल केस, इसको कॉल करेंगे किसमें से, रन मेथड से। क्लियर गाइज, यहाँ तक तो कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी चेंज नहीं है।
क्लियर हो आप यहाँ तक, राइट? तो ये थ्रेड बन गया गाइस, जैसे कि आपने थ्रेड एक्सटेंड करके बनाया था वैसे ही आप इंप्लीमेंट करके बना रहे हो यहाँ पे बाय ओके इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। अभी इस थ्रेड को भी एग्जीक्यूट करना है तो ऑब्वियसली आपको मैनेजर में जाना पड़ेगा। आपके मैनेजर में यहाँ पे जैसे थ्रेड 1 को स्टार्ट किया, थ्रेड 2 को स्टार्ट किया। अभी दोनों थ्रेड कैसे बने थे? बाय एक्सटेंड रन ओके इंटर बाय एक्सटेंड थ्रेड क्लास से बने थे। अभी ये जो थ्रेड है थ्रेड 3 ये कैसे बना है? माय थ्रेड 3 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एज इट इज माय थ्रेड ओके। अभी टी करेंगे तो सेम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 3 इस तरीके से लिखता हूँ माई थ्रेड 3। तो इसको लिखना है माई थ्रेड 2 कर देते हैं, माई थ्रेड 1 कर देते हैं ओके। मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। ये 1 2 एंड गाइज ये 3 अभी बन रहा है यहाँ पर। सो माई थ्रेड 3 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड 3। सेम तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया गाइज। देखना यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करने का ये जो तरीका है, थ्रेड क्रिएट हुआ। अभी स्टार्ट करने का जो वे होता है माई थ्रेड 3 को, ये तो हो गया। अभी अगर मैं mt3 डॉट स्टार्ट ढूंढूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं। जैसे m2 डॉट स्टार्ट मिल गया। ये स्टार्ट क्यों मिला? क्योंकि ये माई थ्रेड 2 का जो पेरेंट क्लास है वो है थ्रेड क्लास। सो थ्रेड क्लास के जो भी मेथड्स होंगे वो माई थ्रेड 2 में मिलेंगे और थ्रेड क्लास में ही आपका स्टार्ट मेथड प्रेजेंट है। बट आप थ्रेड के बारे में देखोगे माई थ्रेड 3 के बारे में, तो यहाँ पे एक्सटेंड थ्रेड नहीं है, इंप्लीमेंट्स रहने वाले। और इस इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड प्रेजेंट है, दैट इज रन मेथड, जो हमने यूज कर लिया। फिर मैंने तो ये बोला था आप लोगों की विदाउट स्टार्ट मेथड थ्रेड एज ए थ्रेड स्टार्ट होगा ही नहीं। थ्रेड को बन के पड़ा है बट उसको स्टार्ट करना है एज ए थ्रेड बोल के एग्जीक्यूट करना है, तो उसको स्टार्ट मेथड करना ही करना है। तो उसके कारण हमें यहाँ पे किसका मेथड का हेल्प लेना है? थ्रेड क्लास का। तो हम बनाएंगे थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट। तो जो जावा प्रोवाइड करता है थ्रेड क्लास, तो थ्रेड क्लास टी ओके थ्रेड T3 करता हूं मैं इसको ओके थ्रेड 3 इस तरीके से T3 डॉट ये न्यू थ्रेड क्लास ओके। और इस थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में देखो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर यूज कर ही सकते हैं, इसके अलावा इसने एक कंस्ट्रक्टर ऐसा दे के रखा है यहाँ पर जो क्या करेगा, आपके रनेबल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कंटेंट करेगा। अभी रनेबल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कौन सा है? माई थ्रेड 3, क्योंकि माई थ्रेड 3 का रनेबल इंटरफेस क्या है? पेरेंट क्लास है, पेरेंट इंटरफेस है। तो इसी कारण यहाँ पे मुझे उसको पास करना होता है। क्लियर गाइज? यहाँ पर ये एक्स्ट्रा की स्टेप क्लियर है आपको? जब भी आप रनेबल इंटरफेस से थ्रेड बनाएंगे तो आपको क्या करना है, किस तरीके से थ्रेड को स्टार्ट करना है ओके, ये याद रखना है आप लोगों को। तो T3 डॉट नाउ स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे और इस तरीके से आपका ये जो रनेबल इंटरफेस से बना हुआ थ्रेड था ये भी स्टार्ट हो जाएगा आराम से। सेम तरीके से बिहेव करेंगे सब टाइप के थ्रेड। क्लियर गाइज? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ओके तो ये एक सिंपल वे है थ्रेड को स्टार्ट करने का। तो मैं इसको रन करता हूँ गाइस, ऑब्जर्व करना आउटपुट में इस बार क्या मिलता है हमें। थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं एंड गाइस चेक करते हैं पहले क्या हुआ। थ्रेड मेन रन हो गया, थ्रेड 1 स्टार्ट हो गया, थ्रेड 1 कंप्लीट हो गया। देन यहाँ पे देखोगे वेलकम टू द माई थ्रेड 2 क्लास रन मेथड। अभी यहाँ पे ABCD तक ये माई थ्रेड 2 रन हो चुका है कंप्लीटली, यहाँ से यहाँ तक। उसके बीच में ही किसने एंट्री मारा? मेन थ्रेड ने एंट्री मारी और मेन थ्रेड का जो बचा हुआ पार्ट था मेन एंड, ये उसने कंप्लीट कर दिया। एंड देन अगेन गाइज यहाँ पे देखोगे आपका ओके थ्रेड 2 स्टार्ट हो गया एंड आई थिंक थ्रेड 2 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। एंड देन आपका थ्रेड 3 स्टार्ट हो गया एंड लास्ट तक चला थ्रेड 3 कंप्लीट होने तक। क्लियर गाइज? यहाँ पे किस तरीके से आउटपुट आ सकता है। तो जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके आउटपुट मिक्स होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। बट मतलब हम ये बता नहीं सकते कि कौन सा थ्रेड कितना जल्दी चलेगा और कितना लंबा चलेगा। ओके क्लियर गाइज? ठीक है तो और भी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या चेंजेस आते हैं क्या कुछ। यहाँ पे देखो फिर से चेंज हो गया। अभी यहाँ पे डी के बाद मेन का एंट्री हुआ था बट इस केस में नहीं। इस केस में क्या हुआ, मेन स्टार्ट हुआ, मेन जैसे स्टार्ट हो गया उसके बाद एंट्री किसने मारी, मेन को कंप्लीट नहीं किया, मेन को इनकम्प्लीट करके छोड़ दिया एंड देन किसको रन करना शुरू कर दिया, देन रन करना शुरू कर दिया आपके थ्रेड 1 को। और उतने टाइम में थ्रेड 1 का जो ओके नंबर आता है तब तक वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। देन थ्रेड 2 को स्टार्ट किया उसने डायरेक्टली एंड थ्रेड 2 को जैसे कंप्लीट होता है थ्रेड 2 ओके लूप कंप्लीट हो गया और जैसे लूप कंप्लीट हो गया वो फिर से आपके मेन थ्रेड के ऊपर चला गया, मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट किया, मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया वहां पर ओके। यहाँ पे आप देखोगे आप फिर से आपके थ्रेड 2 को उसने
कंप्लीट करवा दिया, जो बचा हुआ पार्ट था थ्रेड 2 का वो कंप्लीट हो गया। एंड आफ्टर दैट थ्रेड 3 को उसने क्या किया, स्टार्ट किया, उसके बाद कोई थ्रेड बचा ही नहीं है तो थ्रेड 3 कंप्लीट कर दिया उसने। क्लियर गाइज? यहाँ पर मतलब देखो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि इसी तरीके से आउटपुट आएगा, सेम तरीके से आउटपुट आएगा ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे। क्लियर हो ये भी चीज? ओके, फिर से मैं एक बार एग्जीक्यूट करता हूं, यहाँ पे चेक करना इस बार क्या हो चुका है। तो इस बार भी सेम तरीके से गाइज यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। ओके, देखो यहाँ पे इस बार क्या हुआ है, थ्रेड 2 जो था वो पहले कंप्लीट हुआ एंड देन मेन थ्रेड को कंप्लीट किया एंड देन थ्रेड 3 स्टार्ट हुआ। देखो इस बार भी फिर से चेंज हो गया। फिर से एक बार रन करता हूँ, यहाँ पे थ्रेड 3 तो सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ है। अभी यहाँ पे देखोगे तो और बदल गया, यहाँ पे थ्रेड मेन स्टार्ट हुआ, फिर मेंस को छोड़कर किसको आया, वो देखो स्विच हो रहा है, किसको, मेन को स्विच किया। ओके, कुछ देर तक मेन को एग्जीक्यूट किया, फिर मेन को स्टॉप करके किसको एग्जीक्यूट किया उसने, आपका देखोगे उसके बीच में क्या एग्जीक्यूट हुआ है, आपका थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हुआ है। थ्रेड 1 कंप्लीट हो चुका है पूरा, नो इशू। देन थ्रेड 2 स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद थ्रेड 1 का एस तक चला। एस के बाद उसने क्या किया, इसको छोड़ा और उसके बीच में किसको रन किया, उसके बीच में मेन थ्रेड को रन किया। मेन थ्रेड जैसे कंप्लीट हो गया यहाँ पे, फिर से थ्रेड 2 स्टार्ट किया एंड थ्रेड 2 यहाँ पे क्या किया उसने गाइस, ओके यहाँ पे यहाँ से झड़ y तक चला और जैसे y तक चला, ओके उसको पता है कि यहाँ पे थ्रेड 3 भी है और देखो y थ्रेड 2 कंप्लीट होने के पहले उसने किसको स्टार्ट किया है, थ्रेड 3 को स्टार्ट किया है। क्लियर गाइस? देन थ्रेड 2 को एक बार मौका मिला, थ्रेड 3 को भी मौका मिला, फिर थ्रेड 2 कंप्लीट हुआ, देन थ्रेड बचा हुआ थ्रेड 3 जो था, ओके अल्फाबेट प्रिंट करके उसका ओके एंड वाला स्टेटमेंट ये कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से ये मिक्स में आपका आउटपुट आना चलता रहेगा। आई होप कि आप लोग क्लियर हो यहाँ तक गाइस। ओके चलो ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है गाइस, यहाँ पे थ्रेड क्रिएट होता है, स्टार्ट होता है और एग्जीक्यूशन यहाँ पे चलते रहेगा। और जैसे भी जितने भी थ्रेड क्रिएट करने हैं आप क्रिएट कर सकते हो। चलो ठीक है, और एक थ्रेड यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं गाइस यहाँ पर हम, ओके बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। क्योंकि अभी आपको ये प्रोसेस चलता रहेगा और बात अगर करूंगा मैं यहाँ पर कि कौन सा थ्रेड करने का तरीका बेहतर है, आपको पूछा जाएगा कि विच वे ऑफ थ्रेड ओके क्रिएट करने का जो वे है वो बेस्ट है। तो गाइस सिंपली यहाँ पे आंसर बेस्ट जो है वो रनेबल इंटरफेस माना जाता है। क्योंकि रनेबल इंटरफेस से आपका जो थ्रेड होता है काफी लाइट वेट होता है। क्यों? क्योंकि रनेबल इंटरफेस के अंदर ओनली वन मेथड प्रेजेंट होता है, तो एक मेथड के साथ ही आपका थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी की रिक्वायर्ड मेथड हमें थ्रेड क्लास से ले सकते हैं हम इस तरीके से बाय यूजिंग हैज अ रिलेशनशिप। ओके थ्रेड क्लास का हैज अ रिलेशनशिप बना के हम काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखेंगे रिक्वायर्ड मेथड ही हमें यहाँ पे यूज करने हैं। आपका थ्रेड में हेवी वेट नहीं रहेगा। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक्सटेंड किया है तो क्या होता है, जो भी इसके पास प्रॉपर्टीज होती है, जितने भी मेथड्स होते हैं वो सब के सब मेथड्स थ्रेड माय थ्रेड 2 में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अननेसेसरी मेथड्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। आप देखोगे मैंने एक रन मेथड एंड स्टार्ट मेथड दो ही मेथड का यूज किया है, स्टिल यहाँ पे सपोज इसके अंदर 25 मेथड्स प्रेजेंट है तो थ्रेड क्लास के अंदर के 25 मेथड्स माय थ्रेड 2 में आ जाएंगे। बट 25 मेथड्स माय थ्रेड 2 में प्रेजेंट है बट यूज हो रहे ओनली 2। तो इसी कारण ये वे थोड़ा सा क्या बोला जाता है, हेवी वेट कहा जाता है इसको। क्लियर? इसी कारण ये कहा जाता है कि माय ओके थ्रेड क्रिएट करना बाय यूजिंग इंप्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस तो ये बेहतर है। पहला रीजन हो गया यहाँ पर। और दूसरा रीजन जैसे आप लोगों को पता है जावा में ओनली वन क्लास को ही हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके दूसरी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। सपोज मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पर एक मेरी और भी एक क्लास है, उस क्लास को एक्सटेंड करना है तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे ब्लॉक हो चुका हूँ। बट यहाँ पे देखेंगे मैं क्लास को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ और इसके साथ साथ किसी और इंटरफेस को मुझे इंप्लीमेंट करना है तो मैं मल्टीपल इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ये भी एक यहाँ पे हमें एडवांस चीज मिल जाती है। तो इसी कारण भी कहा जाता है कि बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस ओके थ्रेड क्रिएट करना बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा, हमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल सकती है आगे। ओके क्लियर? ओके चलो ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा वे ओके थ्रेड क्रिएट करने का। ओके आपको समझा या फिर से और एक आधा थ्रेड क्रिएट करके दिखाना है आपको रनेबल इंटरफेस से? किसी को कोई डाउट होगा, समझा नहीं होगा तो फिर से एक बार क्रिएट करके देख सकते हैं। अगर आपको सभी को क्लियर है तो आगे मूव होना सही रहेगा। है किसी को कुछ डाउट?
ओके फाइन, ठीक है। चलो गाइज, अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे जाते हैं। अभी बहुत सारे थ्रेड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो गाइज थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की ओर आते और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे प्रेजेंटेशन में। तो नेक्स्ट है यहाँ पे थ्रेड लाइफ साइकिल, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है गाइज यहाँ पर। ओके, उससे पहले मैं गाइज आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझाना चाहूंगा, जो हम ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ पे पेंट में। काफी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज अगर आप समझ गए तो याद रखना है, थ्रेडिंग में आप पूरा तरीके से क्लियर हो रहे हो, राइट। तो आपको पता है आपके पास कितने थ्रेड है गाइज, चलो बताओ मुझे, हाउ मेनी थ्रेड्स आर देयर? कितने थ्रेड है हमारे प्रोग्राम में? देयर आर 4 थ्रेड्स, राइट, वेरी गुड, नाइस आंसर। तो ये देखो, ये हमारा है प्रोसेस, ये है प्रोसेस। हमारे प्रोसेस का नाम क्या है अगर दिखाऊं मैं आपको, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम क्या है, थ्रेड प्रोजेक्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज माय प्रोसेस। ओके, तो इस प्रोसेस का नाम है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, किसको, थ्रेड प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो इसको रन करना है, तो ये हो गया मेरा प्रोसेस। दिस इज माय टास्क, दिस इज माय जॉब। ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है, राइट गाइस, क्लियर? हम यही प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपकी क्लिप्स की बात कर रहा हूँ, आपके प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, थ्रेड प्रोजेक्ट, राइट गाइस। तो ये एक इंडिविजुअल, ये हो गया एक प्रोसेस मेरे लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस। इस प्रोसेस में देर आर मल्टीपल थ्रेड्स। सो कौन से थ्रेड है? पहला हो गया माई थ्रेड 1, ओके। सो दूसरा हो जाता है आपका ये मेन थ्रेड, ओके। सपोज यहाँ पे एक थ्रेड लेते हैं, इसको कहते हैं माई थ्रेड 2, एंड देर इज वन मोर थ्रेड, ओके। अभी जितने दिखाई देते हैं आप लोगों को उतने ही लेता हूं मैं, माई थ्रेड 3। तो इस तरीके से देर आर 3 थ्रेड्स, ओके, इन योर प्रोजेक्ट। सो यहां पे भी देते हैं थ्रेड 1, इस तरीके से बनेगा ये बनेगा मेन थ्रेड। ये मेन, इस तरीके से ये मेन लिखते हैं यहाँ पे होगा ये माई थ्रेड 2 होगा आपका यहाँ पर, एंड दिस इज व्हाट योर माई थ्रेड 3, ओके। चलो यहां तक आपने क्या किया है गाइज, ये बना लिया है यहाँ तक। तो थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 एंड थ्रेड 4, देयर आर 4 थ्रेड्स इन योर प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है 4 हिस्सों में बटा हुआ है, इस तरीके से 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, राइट। अब जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो क्या होता है गाइज, ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस इंटरनली चलते रहता है, राइट। तो साइमल्टेनियसली होता है, इसका मतलब क्या, तो सभी थ्रेड एट ए वंस वर्क होते हैं क्या, तो ये हमारे लिए ऐसा लगता है सभी थ्रेड्स एट ए वंस होते हैं, बट इंटरनली क्या होगा, इंटरनली एट ए वंस क्या होगा, यहाँ पे आपका सपोज ये जेवीएम है, जो इंटरनली क्या करता है, जेवीएम यूज योर प्रोसेसर, एंड उसके हिसाब से क्या करता है, आपका डेटा एग्जीक्यूट करते रहता है थ्रेड को। तो इसमें थ्रेड एग्जीक्यूट हो गए, तो ये जो प्रोसेसर होता है इसी के अंदर जेवीएम आपका वर्क करेगा। सो जेवीएम कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे, तो जेवीएम सब चीजें हैंडल करेगा। तो जेवीएम में थ्रेड शेड्यूलर होता है, तो थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है गाइस जेवीएम में, तो एक एक थ्रेड को शेड्यूल करता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तैयार करने का काम किसका रहता है, थ्रेड शेड्यूलर का, सब चीजें मैनेज करेगा थ्रेड शेड्यूलर। ये इंटरनली होता है, उतना ज्यादा हमें यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे यही चीज समझनी है, ये जो अभी सबसे पहले स्टार्ट होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट कौन सा हो रहा है, यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है आपका, ओके, यहाँ पे एग्जीक्यूट होना किसको स्टार्ट किया गया, M1 को स्टार्ट, मेन मेथड को स्टार्ट करेगा। कौन सा थ्रेड स्टार्ट होगा आपका, मेन थ्रेड स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ये मेन थ्रेड स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना। तो सबसे पहले आपका जेवीएम किसको प्रोसेस कर रहा है, मेन थ्रेड को प्रोसेस कर रहा है। क्लियर गाइस आप लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है इंटरनली, एक क्या होता है, एक टाइम होता है कि
हर एक थ्रेड को कितना टाइम एग्जीक्यूट करना है। सपोज ये जो मेन थ्रेड है ये 2 सेकेंड्स के लिए हर एक थ्रेड को क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूट करने का टाइम किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कितना, 2 सेकेंड्स। ईच थ्रेड को कितना मिलने वाला है, 2 सेकेंड्स मिलने वाला है। तो ये 2 सेकेंड जो होगा उसका वो क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम होगा यहाँ पे। क्लियर गाइज? ठीक है, तो मेन मेथड को जब भी एग्जीक्यूट किया जाएगा तो कितना टाइम एग्जीक्यूट होगा, वो आपके जेवीएम कितना एग्जीक्यूट करेगा उसको, ओनली फॉर 2 सेकेंड्स। ठीक है गाइज, गेटिंग और नॉट? ओके, अब यहाँ पे ये होता है मेन थ्रेड को जब नंबर मिलता है, मेन थ्रेड जब स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट करना, 2 सेकेंड में अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो काफी अच्छी बात है। अगर ये 2 सेकेंड में एग्जीक्यूट नहीं होता है तो क्या होता है गाइस, 2 सेकेंड में सपोज ये एग्जीक्यूट हो गया कितना, यहां से यहां तक एग्जीक्यूट हो गया, तो ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड पार्ट है आपके मेन थ्रेड का, बट बचा हुआ पार्ट यहाँ पे गाइस है कि नहीं है राइट? 2 सेकेंड में सपोज 80% इसका एग्जीक्यूशन हो गया, बचा कितना, 20%, राइट गाइस? ठीक है, अब बट ये 2 सेकेंड हो गए, अभी 2 सेकेंड होने के बाद ये अबे आई वेट नहीं करेगा कि इसको कंप्लीट कर दे, ये नहीं, तो ये क्या करेगा गाइस, अभी यहां से निकलेगा, इसको छोड़ेगा, और इसको छोड़ने के बाद हो सकता है अभी ये तीनों में से किसी भी थ्रेड को रन कर सकता है। ऐसा नहीं कि थ्रेड 1 ही रन होगा, थ्रेड 2 रन होगा या थ्रेड 3 रन होगा, मे भी हो सकता है थ्रेड 3 रन हो सकता है थ्रेड 1 रन हो, या हो सकता है थ्रेड 2 रन हो। तो अभी यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि इस केस में ओके आपका थ्रेड जो 2 था ये थ्रेड 2 रन होना शुरू कर दिया, कब, जब मेन मेथड का 2 सेकेंड हो जाता है तब। तो क्या है, थ्रेड T3 कर देते, T2 स्टार्ट हुआ ना, थ्रेड 2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। अब थ्रेड 2 को कितना टाइम मिलेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, सेम टाइम, टाइम इज व्हाट, 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स के लिए क्या होगा, आपका थ्रेड 2 रन होगा गाइस। क्लियर गाइस आप लोग? ओके, और थ्रेड 2 कितना रन हुआ 2 सेकेंड में, ओके 50% रन हो गया। सपोज ये रन हुआ वाला पार्ट यहाँ पे हम इस तरीके से कर देते हैं, ये रन हो चुका है यहाँ पे पार्ट, ओके किसका, थ्रेड 2 का। और थ्रेड 2 50% रन हुआ, जितना भी 50% का आउटपुट आ चुका है वो आउटपुट दिखा देगा, और फिर क्या करेगा गाइज, ये आपके थ्रेड 2 को छोड़ देगा, और थ्रेड 2 के बाद हो सकता है आपका थ्रेड 3 स्टार्ट हो और थ्रेड 3 को यहाँ पे मेमोरी मिल जाए, ओके और आपका प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे, आपका जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। तो ये थ्रेड 3 स्टार्ट हो चुका है, थ्रेड 3 चलेगा 2 सेकेंड्स के लिए अगेन। अभी हो सकता है थ्रेड 3 2 सेकेंड में कंप्लीट भी हो जाए या फिर इनकम्प्लीट रह जाए। सपोज ये थ्रेड 3 जो है सिंपली ओके 20% या 30% ही एग्जीक्यूट हुआ, थ्रेड 3 का 2 सेकेंड्स कंप्लीट हुआ, थ्रेड 3 2 सेकेंड्स के बाद हो सकता है अभी नेक्स्ट थ्रेड एग्जीक्यूट करे, फिर से उसने किसको रन किया, फिर से उसके बाद इसने रन किया आपके किसको, मेन थ्रेड को। सो एम्प्टी मतलब मेन थ्रेड, ओके सो एम्प्टी, ये मेन थ्रेड को स्टार्ट करना शुरू किया, अगेन मेन थ्रेड आपका 2 सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, ओके और 2 सेकेंड्स में अच्छा है कि ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होगा, अदरवाइज इनकम्प्लीट है तो ये इनकम्प्लीट, बट ये 2 सेकेंड्स में सपोज नाउ मेन थ्रेड गॉट कंप्लीटेड। सो ये जैसे कंप्लीट हो जाता है तो ये इसको किल किया जाता है, मेमोरी से क्या किया जाता है, इसको गाइस किल किया जाता है। नाउ इट्स व्हाट, कंप्लीटेड कहा जाता है इसको, डेड किया जाता है इसको। क्लियर गाइस, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हो आप लोग? फिर इसको मौका मिलेगा क्या, नहीं, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गाइस ओके बहुत टाइम के बाद किसको चांस मिला है, आपके थ्रेड 1 को चांस मिला है। नाउ सपोज हो सकता है ऐसा, मैं यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि ऐसे ही होगा, ओके हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नाउ T1 को चांस मिला है, नाउ योर T1 थ्रेड 1 जो है आपका एग्जीक्यूट होगा कितने टाइम के लिए, ओनली फॉर 2 सेकेंड्स के लिए। क्लियर गाइज, 2 सेकेंड्स में इसका कंप्लीशन हो गया, ओके सपोज ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया 2 सेकेंड्स में, तो ये भी क्या हो गया, ये कंप्लीट थ्रेड में आ गया।
तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 2 सेकेंड्स के अंदर ही इसको एग्जीक्यूट किया गया। इसको भी मेमोरी से बाहर निकाला जाएगा। अब बचे कौन से थ्रेड? थ्रेड 3 एंड थ्रेड 2, ये दो बचे हैं। उसके बाद सपोज ये कंप्लीट होने के बाद T1 नेक्स्ट टाइम जो होता है, नेक्स्ट टाइम में आपको मेमोरी मिलता है किसको? थ्रेड 3 को मेमोरी मिलता है। T3 को अगेन मेमोरी मिलेगा। ओके, जब T3 को मेमोरी मिलता है, इसके पहले आपको पता है T3 इसके पहले एक बार एग्जीक्यूट हुआ है, तो जब सेकेंड टाइम में ये एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा? ये पूरा स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, लास्ट टाइम कितना एग्जीक्यूट हुआ है? ये 30% लास्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। बचा कितना है? ये 70%। तो ये 70% को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये इंटरनली क्या करता है, जब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे स्विच होता है तब ये क्या करता है गाइस? आपका स्टेटस मेंटेन करता है कि ये थ्रेड कितना एग्जीक्यूट हुआ है पहले प्रोसेस में। ओके, वो मेंटेन करता है और उसके बाद जब भी सेकेंड टाइम में इसको स्टार्ट करेगा तो इसके आगे ही करेगा, इससे स्टार्टिंग से नहीं करेगा फिर से। क्लियर गाइस आप लोग? गेटिंग? हेलो हेलो। ओके, सो ये फिर से क्या होगा? ये फिर से 2 सेकेंड्स के लिए स्टार्ट होगा। ओके, एग्जीक्यूशन होगा इसका 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स में देखो ये फिर से कंप्लीट नहीं हुआ, 20% स्टिल रिमेन। ओके, ये कंप्लीट हुआ, अभी यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ है, बचा क्या है? T2। नाउ आपका T2 थ्रेड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं T2 को स्टार्ट करता हूँ एग्जीक्यूट करना। सो नाउ यूर T2 थ्रेड जो है फिर से सेकेंड टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो जब सेकेंड टाइम T2 स्टार्ट होता है, फर्स्ट टाइम कितना एग्जीक्यूट हुआ है उसके आगे से स्टार्ट होगा, 50% हुआ है। नाउ T2 गेट कंप्लीट। देखो ये T2 भी क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। जैसे कंप्लीट हो जाएगा इस थ्रेड को किल किया जाएगा इंटरनली, तो ये किल हो जाएगा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। T2 स्टार्ट होगा, T2 का आउटपुट दिखेगा और T2 के बाद बचा हुआ जो है T3 20%, इसको चांस मिलेगा। नाउ ये आपके T3 को एग्जीक्यूट करेगा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ एंड ये T3 का ये जो एग्जीक्यूशन होगा स्टार्ट हो जाएगा गाइज यहाँ पर सपोज। ओके, अभी T3 को अकेला T3 बचा है, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक T3 को ही एग्जीक्यूट किया जाएगा और T3 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। नाउ ओके, सभी थ्रेड कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, और इसी को कंप्लीट किया जाएगा, किल किया जाएगा। और सबसे लास्ट में पता है आपको, ओके मेन मेथड तो कंप्लीट हुआ था और उसके बाद जाके मेन मेथड को किल करेगा। वो मेन मेथड किल हो गया मतलब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। क्लियर गाइज आप लोग? फिर से एक बार आपका मेन मेथड जो होता है उसको मेमोरी सपोज उसको रन किया जाएगा एंड उसको एंड किया जाएगा। इस तरीके से आपका प्रोसेस होता है। मतलब देखो एट ए वंस एक ही थ्रेड रन हो रहा है यहाँ पर, बट क्या हो रहा है? कंप्लीट रन नहीं होता है, थोड़ा टाइम ये, थोड़ा टाइम ये, थोड़ा टाइम ये, थोड़ा टाइम ये। तो इससे क्या होता है? हमारे सभी प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन होते दिखते हैं यहाँ पर। तो इसी कारण यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो जाता है और हमें वो ओके समझ में भी आता है कि सभी थ्रेड एट ए वंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आपके मल्टी थ्रेडिंग में भी गाइस इसी तरीके से होता है। ओके, थोड़ा आपका प्रोसेसर क्या करता है? ओके, सपोज आप म्यूजिक सुन रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो। ओके, इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं, चार चार प्रोसेस। थोड़ा पहला वो प्रोसेस को रन करेगा, थोड़ा दूसरे प्रोसेस को, थोड़ा तीसरे प्रोसेस को, थोड़ा चौथे प्रोसेस को, ऐसा करते जाएगा, साइकिल में रहते जाएगा। जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये साइकिल चलते जाता है और साइकिल के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम होता है ये टाइम निकाला जाता है। दैट इज व्हाट योर एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे हर थ्रेड के लिए, जो 2-2 सेकेंड्स हमने देखा। अभी में भी हो सकता है कि एक्चुअल में आपका 3 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, नैनो सेकेंड्स में भी हो सकता है यहाँ पे। क्लियर गाइज? किस तरीके से इंटरनली प्रोसेस होता है थ्रेडिंग का? ओके, सो ये तरीका होता है। फिर आपके थ्रेड का हो या फिर आपके प्रोसेस का हो, टाइप यही होता है यहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे आता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम बोला जाता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम मतलब क्या? जब मैं मेन थ्रेड रन कर रहा था, मेन थ्रेड को 2 सेकेंड्स होने के बाद मैं मेन थ्रेड से T2 तक आया और जो मेन थ्रेड से T2 तक आने का टाइम है, जो भी टाइम रिक्वायर्ड होगा स्विच करने के लिए, मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्विच करके थ्रेड 2 के एग्जीक्यूशन को आने के लिए, और जो रिक्वायर्ड टाइम है सपोज ये काफी कम होता है यहाँ पे। ओके, सपोज 0.0 ओके कुछ इस तरीके से सेकेंड्स में होगा यहाँ पे, पॉइंट्स में। तो ये जो टाइम होता है मेन छोड़कर T2 पे आना, T2 एग्जीक्यूट हो रहा है, T2 छोड़ के T3 पे आना, ये जो T2 छोड़ के T3 पे आने का जो टाइम होता है या फिर T3 छोड़ के T4 पे आने का जो टाइम होगा, इसी टाइम को क्या कहा जाता है गाइज? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम कहा जाता है। क्लियर गाइज? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब एक थ्रेड को छोड़कर दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसके बीच में का जो गैप पड़ता है, उसी गैप को, उसी टाइम को कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। क्लियर हो?
हेलो। अभी मैं कोई लिख के नहीं दूंगा आपको, वीडियो में आज रात को मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप ये वीडियो देख के समझ जाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना है गाइस आप लोगों को, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, ये जो चीजें है इंटरनली होती है, पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। आई होप कि आपको ये सभी चीजें क्लियर है। ओके, चलो ठीक है। फिर से हम यहाँ पे आते हैं, लाइफ साइकिल हमें देखनी थी। तो लाइफ साइकिल का हमें थोड़ा सा देखना है यहाँ पे कि लाइफ साइकिल क्या होता है थ्रेड का अभी यहाँ पे फिलहाल। ओके, प्रेजेंटेशन मोड में हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थ्रेड लाइफ साइकिल गाइस, थ्रेड लाइफ साइकिल मतलब क्या? ये जो थ्रेड होता है, ओके, जैसे कि लाइफ साइकिल हर चीज का होता है गाइस। देखो यहाँ पे लाइफ साइकिल मतलब क्या, कोई भी चीज ले लो दुनिया में। ओके, चलो ठीक है, आप आपका बाइक लेते हो। ओके, आपके पास बाइक है, तो बाइक का भी लाइफ साइकिल होता है। मतलब वो बाइक सबसे पहले बनाया जाता है, तो उसका बॉर्न स्टेज होता है वो। तो जब बनता है वो, उसका इनिशियल स्टेज होता है जब वो तैयार होता है, तो बॉर्न स्टेज में से वो रनिंग स्टेज में आएगा, फिर वो रेडी टू रन है, मतलब आके शोरूम में पड़ा है और आप उसको खरीद के उसको क्या कर सकते हो, बाइक को यूज कर सकते हो, तो रेडी टू यूज हो गया वो बाइक। तो पहले हो गया क्या, बॉर्न स्टेज, मतलब वो बन गया, ठीक है। बनने के बाद उसको रेडी कर दिया, किस लिए, उसको रन करने के लिए। तो नाउ योर बाइक इज रेडी टू रन ऑन रोड, ठीक है। फिर आपने उसको रेडी किया, रन किया उसको, तो अभी जब आप उसको चला रहे हो बाइक को, ओके, बाइक राइड कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, उसका एक्टिव मोड हो गया, रनिंग मोड हो गया। तो दैट इज रनिंग मोड इन योर बाइक। ओके, बाइक का और क्या है, रनिंग मोड है, बाइक का रनिंग मोड वो चल रहा है। फिर बाइक आपने क्या किया, ओके, आपको सपोज यहाँ से, सपोज आपके घर से कॉलेज जाना था, तो कॉलेज गए, और बाइक, कॉलेज जाने के बाद बाइक क्या किया आपने, बंद करके स्टॉप कर दिया, तो हो गया उसका क्या, स्टॉप मोड। फिर से बाइक आपने स्टार्ट कर दी गाइस। ओके, बाइक स्टार्ट कर दी, मतलब वो देखो थोड़ा सा वो पॉज ले रहा है वहां पे। मतलब आपने 2 घंटे कॉलेज किया, सपोज 2 आवर्स के लिए कॉलेज अटेंड किया, 2 आवर्स के बाद आपको फिर से घर जाना है, तो आपने फिर से क्या किया, आपका जो बाइक है आपको स्टार्ट किया बाइक, और आप घर लेके गए। तो ऐसा चलता जाएगा, ऐसा स्टार्ट होगा, थोड़ा सा पॉज होगा, स्टार्ट होगा, पॉज होगा, स्टार्ट होगा, पॉज होगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बाइक गाइस जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ, ओके, मतलब सर्विस हो जाएगा। सर्विस से वो क्या हो जाएगा गाइस, मतलब वो सर्विस के मतलब उस लायक नहीं रहा कि अभी उसको क्या करना है, आपको भंगार में बेच देना है। तो एक टाइम तो आता ही आता है, मतलब जब भी आप उसको, ओके, फेंक दोगे, जो अभी ये चल नहीं रहा है, उसका कुछ काम नहीं है, भंगार में दे रहे हो आप आपके बाइक को, दैट इज डेड, कंप्लीट हो गया उसका सर्विस, आपका एग्जीक्यूशन जो था बाइक का वो कंप्लीट हो गया। ओके, मतलब दैट इज डेड और टर्मिनेट स्टेट आप कह सकते हो आपके बाइक का। तो इसी तरीके से जैसे बाइक का आपने देखा, हमारा भी खुद का होता है, हम पैदा होते हैं तो वो बॉर्न स्टेट हो गया हमारा यहाँ पे। फिर हम क्या होते, रेडी टू, ओके, जीने के लिए रेडी होते हैं। फिर हम यंगस्टर में होते हैं, फिर यंगस्टर से, ओके, चाइल्ड टू यंगस्टर, यंगस्टर टू ओल्ड, ओल्ड ओल्ड एज में जाते हैं। ओल्ड टू हम क्या होते गाइज, एक दिन आता है कि हम मर जाते हैं, मतलब हमारा डेट और टर्मिनेटेड स्टेज हो गया हो। तो जैसे हमारा लाइफ साइकिल होता है, उसी तरीके से बाइक का होता है, कार का होता है, बिल्डिंग का होता है, पेड़ पौधों का होता है, हर चीज का लाइफ साइकिल होता है एग्जैक्टली सेम। आपके यहाँ पर थ्रेड लाइफ साइकिल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे तो प्रोसेस लाइफ साइकिल वहां पे होता है। तो हमें यहाँ पे प्रोसेस लाइफ साइकिल नहीं देखना है, जैसे हमारे लाइफ का साइकिल होता है वैसे ही थ्रेड का भी साइकिल होता है। ओके, सो थ्रेड have its life cycle and it define थ्रेड करंट स्टेट, मतलब वो किस स्टेट में है करंटली, ये डिफाइन करने का काम कौन करता है, आपका थ्रेड का लाइफ साइकिल। जैसे हमारा देखेंगे तो हम क्या है, यंगस्टर, ओके, नाउ हमारा एज जो है वो यंगस्टर एज में है, तो हमारा जो लाइफ साइकिल का एज जो है, ओके, वो जो स्टेट है वो क्या है, यंगस्टर एज अ स्टेट है हमारा। ओके, हमारे पेरेंट्स जो है वो अभी क्या हो चुके हैं, यंगस्टर जो थे वो अभी होके वो ओल्ड एज में चले गए, तो ओके, उसको ओल्ड ओल्ड बोल सकते हो, ओल्ड मैन बोल सकते हो हम हमारे पेरेंट्स को। तो उनका जो लाइफ का स्टेज है वो ओल्ड स्टेज है। सपोज आपका कोई, ओके, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है या फिर, ओके, तो वो है चाइल्ड एज में, चाइल्ड स्टेज में है। तो हर एक का क्या होता है, लाइफ का स्टेज होता है, और ये लाइफ साइकिल वही दिखाने का काम करता है। सो आपके थ्रेड में भी वही काम करेगा आपका लाइफ साइकिल। क्लियर, थ्रेड का लाइफ साइकिल, गेटिंग गाइस, क्लियर हो लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है, गेटिंग, ओके, हर चीज का लाइफ साइकिल होता है, वैसे ही थ्रेड का होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखना, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टेज है, पैदा होना, बॉर्न स्टेज, मतलब न्यू स्टेज हम उसको बोल सकते हैं। फिर
रनेबल मतलब रेडी टू, ओके आपका बाइक न्यू स्टेज में है, बाइक रेडी है, बन के रेडी है, ओके तो रनेबल स्टेज कंसिडर कर सकते हो। बाइक रन हो रहा है मतलब रनिंग स्टेज बोल सकते हो। ओके ब्लॉक स्टेज मतलब बाइक कुछ देर के लिए आपने स्टॉप करके रखा है, दैट इज ब्लॉक स्टेज। और वेट स्टेज बोल सकते हो आप, नॉट रनेबल, ओके नॉन रनेबल स्टेज कह सकते हैं। और बाइक सर्विस से आउट आउट ऑफ सर्विस हो चुका है, बाइक बाइक अभी आप यूज नहीं कर सकते हो, इतना मतलब बुरी कंडीशन में है, खत्म हो चुका है आपका बाइक, दैट इज टर्मिनेटेड स्टेज और डेड स्टेज कहा जाता है उसको। तो ऐसे 5 ओके स्टेज में आपका जो थ्रेड है वो थ्रेड का लाइफ साइकिल चलते रहता है एक, ओके और कुछ ना कुछ स्टेट में आपका थ्रेड होता ही होता है। एक तो न्यू स्टेज में होगा, या फिर रनेबल में होगा, या फिर रनिंग मोड में होगा, या फिर नॉन रनेबल मतलब ब्लॉक स्टेज होता है, उसको ब्लॉक स्टेज कहते हैं, तो ब्लॉक स्टेज में होगा, या फिर आपका प्रोसेस जो थ्रेड है टर्मिनेटेड रहेगा, डेड स्टेट में रहेगा। तो इन 5 में से किसी ना किसी एक स्टेज में आपका थ्रेड होता ही होता है हमेशा के लिए। क्लियर गाइज? ओके सो नेक्स्ट पॉइंट में क्या, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड में, ओके थ्रेड साइकिल ऑफ थ्रेड इज कन्वर्टेड बाय, ओके कंट्रोल्ड बाय जेवीएम। सो फाइन, ये जो लाइफ साइकिल होता है ये जेवीएम कंट्रोल करता है। जेवीएम में भी कौन होता है, तो थ्रेड शेड्यूलर जो होता है ये शेड्यूल करने में काम करता है आपका। तो जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, सो क्लियर होगा इस ये स्लाइड पे। ओके थोड़ा सा आगे बढ़ के हम थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं और आगे देखेंगे तो इसी का ही डायग्राम आपको शो किया गया है गाइस। तो यहाँ पे देखना, ओके किस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलता है। सबसे पहले न्यू स्टेज मतलब आपका थ्रेड क्रिएट हो चुका है, अभी तक थ्रेड क्रिएट हो चुका है ओनली। ये जो होता है बॉर्न स्टेज कहा जाता है इसको, अभी अभी थ्रेड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जैसे थ्रेड क्रिएट होता है, क्रिएट टू नेक्स्ट स्टेज, ओके क्या होता है फिर, ओके न्यू स्टेज टू रनेबल मतलब रेडी टू, ओके बन रहा है, बन गया, बनने के बाद रेडी टू रन। जैसे आपका बाइक बना है, नाउ बाइक बन के कंपनी से बन के क्या हो चुका है, शोरूम में आ चुका है, दैट इज रनेबल स्टेज। तो ये जो होता है कहां से होता है, तो न्यू स्टेज के बाद, बनने के बाद जब स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं, हमने देखा कि हम स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं। बना मतलब क्या, जब तक आपने थ्रेड क्लास एक्सटेंड नहीं किया और रनेबल इंटरफेस एक्सटेंड करके उसका रन मेथड जब तक आप इंप्लीमेंट करते हो, ओके वो बन के रेडी है, आपका थ्रेड इज रेडी नाउ। ओके देन उसको स्टार्ट मेथड जैसे आप करते हो तो रनेबल स्टेज में आएगा। और जैसे स्टार्ट मेथड होता है रनेबल स्टेज से डायरेक्टली वो कहां पे आता है, रनिंग स्टेट में आता है। क्लियर हो यहाँ पर? न्यू टू रनेबल कब आता है, न्यू टू रनेबल जब स्टार्ट मेथड कॉल होता है तब आता है न्यू टू रनेबल। और न्यू कब होता है, जब आप उसका रन मेथड इंप्लीमेंट करते हो, दैट इज द न्यू स्टेज। क्लियर गाइस? हेलो, ठीक है। नाउ रनेबल से तुरंत वो कहां पे आ जाता है, जैसे उसको चांस मिलता है रन करने का, ओके जैसे बाइक को कोई खरीद लेता है वो उसको यूज करना स्टार्ट कर देता है। यूज करना मतलब क्या, रनिंग स्टेट ऑफ योर थ्रेड। सो रनेबल टू रनिंग स्टेट में आएगा, मतलब आपका बाइक अभी रोड पे चल रहा है यहाँ पे, दैट इज रनिंग स्टेट। और हो सकता है रनिंग में से आपने आपका बाइक कुछ ओके 15-20 मिनट के लिए स्टॉप किया, तो वो क्या हो गया, रनिंग है क्या बाइक, नहीं है, रनिंग में से वो कहां पे जाएगा, नॉन रनेबल मतलब ब्लॉक स्टेज में चला जाएगा ऑटोमेटिकली इंटरनली। क्लियर गाइस? जाता है कि नहीं जाता है आपका बाइक, कभी कभी स्टॉप करके चलाते हो राइट, आया ना गाइस, राइट। फिर से आपको काम पड़ा, आपने फिर से बाइक स्टार्ट किया, मतलब बाइक स्टार्ट हो गया मतलब क्या, रेडी टू रन। ओके स्टार्ट हो गया बाइक, नाउ योर बाइक इज रेडी टू रन। ठीक है, योर बाइक इज रेडी टू रन, रेडी टू रन मतलब फिर से ओके स्टार्ट हो गया, रन हो रहा है। अभी ये साइकिल चलते रहेगा कब तक, जब तक आपके बाइक का सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक बाइक जो है वो ओके यूजफुल है तब तक ये चलते जाएगा। जैसे बाइक का सर्विस कंप्लीट हो गया मतलब आपका थ्रेड जैसे ये चलता जाएगा, रनेबल टू रनिंग, ब्लॉक, ब्लॉक टू ओके रनेबल। अभी ये यहाँ पे जाने का देखो तरीका, रनिंग स्टेज में है, रनिंग स्टेज में से स्लीप मेथड कॉल करने के बाद एक स्लीप मेथड भी मिलता है हमें, या फिर इनपुट आउटपुट लेने के लिए आप उस थ्रेड में कोई इनपुट ले रहे हो, कोई आउटपुट दिया जा रहा है, तब भी ये क्या होता है, वेट किया जाएगा तब तो रनिंग स्टेज में आपके ब्लॉक स्टेज में चला जाता है। ओके या फिर आप लॉक मैकेनिज्म सस्पेंड कर देते हो या वेट मैकेनिज्म कॉल करते हो, तो ये रनिंग स्टेज में से आपका थ्रेड ब्लॉक स्टेज में चला जाता है। इन कारण स्लिप मेथड के कारण इनपुट लेते हो तब भी जाता है, या फिर आप ओके वेट एंड लॉक में, वेट फॉर लॉक
आप लॉक लगा रहे हो थ्रेड पे, तब भी आपका थ्रेड रनिंग स्टेज से ब्लॉक स्टेज में चला जा सकता है। सस्पेंड करते हो आप आपके थ्रेड को, ये कैसे करना है ये हम देखेंगे, बट ये एक तरीके है जो रन मेथड से, रनिंग स्टेज से आपका थ्रेड ब्लॉक स्टेज में चला जाएगा। क्लियर। सो और ये वेट में एक वेट मेथड भी है जो रनिंग स्टेज से आपका नॉन रनेबल यानी कि ब्लॉक स्टेज में डाल देता है आपके थ्रेड को। और यहां से फिर से रनेबल में लाना है तो आपको क्या करना होता है, नोटिफाई ऑल इज देयर, नोटिफाई मेथड इज देयर, रिज्यूम नाम का मेथड प्रेजेंट है। ओके, जिससे इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाता है, लॉक अवेलेबल जो होता है वो रिज्यूम किया जाता है। या फिर स्लिप मेथड को आप ओके, स्लिप मेथड जो था वो डन हो गया, कंप्लीट हो गया, स्लिप टाइम कंप्लीट हो गया, तो रनेबल ओके रन, ये जो है नॉन रनेबल मतलब ब्लॉक स्टेज में से रनेबल स्टेज में आ जाता है और फिर से रन होना स्टार्ट कर देता है। क्लियर गाइस? हेलो, ठीक है। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है थ्रेड का, तो क्या हो जाता है थ्रेड गाइस, आपका ये जो है रन मेथड एग्जिट। ओके, जैसे रन मेथड कंप्लीट हो जाता है मतलब आपका थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, और फिर एग्जिट और स्टॉप मेथड कॉल करके वो क्या आ जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। आपके थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, थ्रेड को टर्मिनेट कर दो। दैट इज द लास्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज ए डेड स्टेज और टर्मिनेटेड स्टेज ऑफ यूर थ्रेड। क्लियर गाइस यहां तक आप लोग? हेलो, राइट। यहाँ पर भी वही बताया, यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेड ऑब्जेक्ट, ओके, थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड, सो थ्रेड इज क्रिएट। जब भी क्रिएट होता है तो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनता है तो आपका थ्रेड क्रिएट और बॉर्न स्टेज में आ जाता है। ओके, न्यू स्टेज में मतलब आपका थ्रेड ओके बन चुका है बट अभी तक रन नहीं हुआ है। अभी रन मतलब क्या, जब भी रनेबल स्टेज में से न्यू स्टेज में से रनेबल में कब आएगा, जब ओके आफ्टर स्टार्ट मेथड गेट्स कॉल थ्रेड इज रेडी टू एग्जीक्यूट। सो वो क्या होता है, रेडी हो जाता है किस चीज के लिए, एग्जीक्यूट के लिए। नाउ गाइस ओके, रेडी रनेबल टू रनिंग मेथड में कब आता है, आफ्टर रन मेथड गेट्स कॉल थ्रेड इज ओके इन एग्जीक्यूशन मोड और रनिंग स्टेज। क्लियर होगा इस यहाँ पे? हेलो, ओके। एंड देन रनिंग टू, आपको पता ही है ब्लॉक स्टेज में कब जाता है, जब स्लीप मेथड कॉल हो जाता है, जब इनपुट लेना होता है या फिर लॉक लग जाता है आपके थ्रेड पे, या फिर कोई आके आपके थ्रेड को सस्पेंड कर नहीं देता। ओके, सस्पेंड किया, सपोज एक करप्ट ऑफिसर है, ओके, उसके सीनियर ने आके उसको सस्पेंड किया, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए वो क्या होगा, ब्लॉक स्टेज में चला जाएगा। वो जॉब कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। और सस्पेंशन से कब उठ सकता है, जब ये रिज्यूम हो जाता है, उसका जो सस्पेंशन रिज्यूम किया जाता है, तब वो सस्पेंशन से मतलब ब्लॉक स्टेज में से निकल के रनेबल मतलब वो रेडी टू जॉब, और जब भी उसको ओके चांस मिलेगा तब वो उसका काम ज्वाइन कर सकता है। दैट टाइप ऑफ थिंग कम्स हियर। क्लियर गाइस? गेटिंग और नॉट? एंड टर्मिनेट मतलब क्या, व्हेन थ्रेड ओके task, when thread task gets completed then it will call your stop method to kill your thread execution। so stop method को कॉल करता है ओके और आपका थ्रेड कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से क्या हो जाता है गाइस, थ्रेड का लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आप ये थ्रेड लाइफ साइकिल में क्लियर हो, किसी को कोई डाउट नहीं है। गेटिंग गाइस, क्लियर हो आप लोग? ठीक है, आगे जो अभी इंपॉर्टेंट है, थ्रेड क्लास के कुछ मेथड्स है। ठीक है, देन ये देखो इतने सारे 22 मेथड्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। ओके, कहीं से स्क्रीनशॉट लेके रखा है यहाँ पर। तो ये 22 मेथड्स है, यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा। देन इसके बाद हमारा थ्रेड का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है गाइस। किसी को अगर कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हो। है किसी को कुछ डाउट, क्वेश्चंस? एनीवन, एनी क्वेश्चंस? क्लियर होगा गाइस? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। है किसी को कुछ डाउट? ओके फाइन, ठीक है, तो आज यहीं पे रुक जाते हैं गाइस, कंटिन्यू करेंगे ओके नेक्स्ट लेक्चर में।